हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इस वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट 23 कवर करेंगे। सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, नस्लों में भेदभाव। आप लोग करेक्ट ऑप्शन मैच करते जाएंगे। मैकबेथ यह नाटक किसने लिखा? तो मैकबेथ नामक नाटक शेक्सपियर ने लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक यह किस नदी का उद्गम स्थान है? तो यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये गोविंद सागर है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से भारत को किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, आसियान। आसियान का सदस्य देश भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बाकी चौड़ाई की दृष्टि से अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तेजस। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? तो ये सिंधु घाटी युग का ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है? तो ये न्यायमूर्ति भगवती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चांद पर पहला कदम रखने वाला कौन था? तो ये नील आर्मस्ट्रांग था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो JL बेयर्ड ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कौन सी है? तो ये बुलर झील है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? तो भारत देश अभ्रक का उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली? तो ये 1853 में चली थी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 2022 का फुटबॉल विश्व कप किस एशियाई देश में आयोजित होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कतर में। अब नेक्स्ट देखिए, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए, प्राणी जगत के कितने उपभाग है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2 उपभाग हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, उभयचर जंतु कैसे श्वसन करते हैं? तो ये फेफड़े, चर्म और गिल तीनों से, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये 3 कक्ष होते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, चर्म की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहलाता है चर्म का ऊपरी परत। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, तंबाकू का मुख्य घटक खालिस्तान है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो यह मेटाबॉलिक कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि हीरा को जलते हुए चारकोल में डाल दिया जाए तो बनता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, यह विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल में कौन सा धातु रखा जाता है? तो सोडियम धातु को रखा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? तो ये गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 32 है, अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या होता है? तो ये पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुव पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है? तो ये ऊर्ध्वाधर होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध तो बढ़ जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रतौंधी नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब अगला पार्ट गणित का यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सभी क्वेश्चन देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि 6, 8, 5, 7 यक्स एवं 4 का समांतर माध्य 7 है तो यक्स का मान क्या होगा? तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 संख्याएं हैं, तो इनका माध्य 7 दिया है। तो जब भी माध्य दिया हो तो योग निकाल लेते हैं, और योग बराबर होता है माध्य गुणे संख्या। माध्य तो 7 है यानी औसत,
माध्य का मतलब औसत, और संख्या 6 है टोटल, तो योग हो जाएगा 42, 7 छंग 42, यहाँ पर लिख लेंगे 42। अब इन्हीं संख्याओं का योग ये 42 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 प्लस योग कर लेंगे 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 4। अब इस सभी संख्याओं का योग 42 के इक्वल होगा। तो अब देखिएगा इनका जोड़ यहाँ पर देखेंगे, x को छोड़ देंगे, केवल संख्याएं जोड़ लेंगे, तो 8 से 14, 14 5 19, 7 26, 4 30, तो 30 और प्लस ये x रहेगा बराबर 42। तो 30 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 42 माइनस 30 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12। यही फाइंड करना था x का मान, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है 64, 96, 112 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं हैं 64, 96, 112 और 72, ये 4 संख्याएं हैं, इनका एलसीएम फाइंड करना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, जब भी एलसीएम निकालना होता है तो बड़ी के फैक्टर करेंगे गुणनखंड। तो देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सत्ते 112, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसमें देखिएगा 72 भी आ जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नहीं 72 होता है, तो 9 के लिए 3 गुणे 3, मतलब 2 3 का और गुणा कर देंगे तो 72 भी आ गया। 96 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 तिहाई 96, तो 1 2 का और गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिहाई 96, मतलब इसमें 96 भी शामिल हो गया। 64 के लिए देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 का गुणा और कर देंगे तो 64 भी शामिल हो गया। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इतना तो 112 है ये गुणनखंड, और यहाँ पर 3 तरह करना, दूनी 18 दूनी 36, तो 112 गुणे जब 36 करेंगे तो गुणनफल आ जाएगा 4032, यही इनका एलसीएम होगा। तो इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज में 3 कोण 100 डिग्री 48 डिग्री व 92 डिग्री है, तो चौथा कोण ज्ञात करें। तो पहले तीनों कोणों को जोड़ लेंगे, चतुर्भुज के 3 कोण दिए हैं, तो 100 प्लस 48 प्लस 92, अब इनको जोड़ने पर इनका योगफल आ जाएगा यहाँ पर 240। आप जोड़ लेंगे, 8 10 की 0 हासिल 1, 9 4 13 1 14, यहाँ पर और 1 हासिल थी, सॉरी 9 4 13 1 14 हासिल 1 1 1 2, 240 डिग्री आएगा जोड़ने पर 3 कोणों को। अब इसमें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो 360 में 3 कोणों के योग को, यानी चारों कोणों का योग 360 है, 3 कोणों का योग 240 है, माइनस कर लेंगे तो चौथा कोण आ जाएगा, तो घटाएंगे तो 120 डिग्री होगा, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे जो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो देखिए यहाँ 512 है, बाकी ये जो दिए हुए हर में संख्याएं, सॉरी हर जिसका बड़ा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी, तो ये 512 यहाँ पर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बड़े हर वाली भिन्न हमेशा छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रम संख्या में अगली संख्या क्या होगी। तो 2 3 5 7 11, ये अभाज्य संख्याएं हैं, 2 के बाद 3, 3 के 5 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, यह क्रम से अभाज्य संख्या है, तो 11 के बाद 13 आएगी अगली अभाज्य संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, 1936 का वर्गमूल निकालना, तो इसको भाग बीच से फाइंड कर लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, 2 स्क्वायर गुणे 4 गुणे 8 बटे 2 की घात 4 की वैल्यू क्या होगी। तो 2 स्क्वायर का मान होता है 4, पहले लिख लेंगे, गुणे यहाँ पर 4 है, फिर गुणे 8, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे। देखिए 4 चौक 16, ये भी 16 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 8, मतलब वैल्यू 8 बचेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, 4 बटे 11 भागे 5 बटे 22 गुणे 5 बटे 4। तो यहाँ पर देखिएगा 4 बटे 11 पे ज्यों का त्यों लिख लेंगे, और ये भाग का सिंबल जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, तो ये आंसर पलट जाएगा, मतलब ये 22 बटे 5 हो जाएगा, फिर गुणे, यहाँ पर ये गुणे का सिंबल ही रहेगा 5 बटे 4, तो इसको ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर सोल्यूशन इसका 2 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1500 रुपये पर 7% दर पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब यह साई फाइंड करना है, तो ये देखिएगा साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो यहाँ पर मूलधन 1500 है, दर 7%, समय 3 वर्ष और बटे हो जाएगा 100, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0 0 कैंसिल आउट, 15 सत्ते 105, 105 गुणे 3 करेंगे तो 315 आएगा इसका, तो ये साधारण ब्याज होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका,
क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये और वह 168 रुपये में बेची गई तो उसका लाभ क्या होगा। मतलब सीपी यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस दिया है 150 और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य एसपी दिया है 168 रुपये। तो देखिए यहाँ पर कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको लाभ होगा, आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर 18 रुपये का लाभ होगा। अब देखिएगा लाभ प्रतिशत निकालना है, ये प्रतिशत लाभ, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ 18 रुपये का है, क्रय मूल्य 150 है, इंटू 100 हो जाएगा। तो अब कैंसिल आउट करेंगे 50 से, 50 दूनी 100, 50 3 150, फिर 3 से 3 एक कम 3, 3 18, तो 6 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर 12% का लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है। तो 180 डिग्री होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 47 है, संख्या 8 का घन क्या होगा। तो 8 का घन होता है 512, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 9.2 गुणे 0.001 बराबर कितना होगा। तो देखिएगा 9.2 गुणे 0.001 बराबर वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर 92 गुणे 1 पहले करेंगे, दशमलव हटा देते हैं तो 92 1 कम 92। अब दशमलव लगाएंगे, देखिए यहाँ 3 अंक के बाद है 1 2 3 और 1 अंक के बाद यहाँ है तो 4 अंक के बाद, तो यहाँ से काउंट करेंगे 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4 मतलब 2 जीरो लगा देंगे तो 0.0092 इसका सोल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 49 है, 20% को भिन्न के रूप में लिखने पर कितना प्राप्त होगा। तो देखिए 20% बराबर इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 20% हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, प्रतिशत रिमूव होते ही, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100 मतलब वैल्यू 1/5 प्राप्त होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 0.01 प्लस 0.1 प्लस 0.001 बराबर कितना होगा। तो 3 दशमलव संख्याएं हैं तो पहले 3 दशमलव चिन्ह एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, उत्तर में भी यहाँ दशमलव आएगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर है 0.01 मतलब दशमलव के बाद 01 लिखा है तो दशमलव के पहले शून्य लिख लेंगे, फिर यहाँ पर दशमलव के बाद 1 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, इसके पहले 0 लिखेंगे, दशमलव के बाद 001 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 001 और इसके पहले 0। अब इनको तीनों को जोड़ लेंगे आपस में तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ भी 1 शून्य जोड़ेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 ही आएगा यहाँ पर जोड़ने पर। अब इसके बाद देखिए यहाँ शून्य आएगा तो 0.111 इसमें आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, इसके ऑल प्रैक्टिस सेट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप वहां से विजिट करके फाइंड कर सकते हैं। और अलग से आर्मी ट्रेड्समैन का बैच ज्वाइन करने है तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796, ये व्हाट्सअप लिंक है। तो इस लिंक पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, वहाँ पर आपको स्पेशल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो सीधे एग्जाम में आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे।